जरा सुनिएगा और समझिएगा। तुर्की का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर, और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब उर्दुगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया। भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने एक ही झटके में पाकिस्तान के सबसे बड़े हिमायती तुर्की को शह दे दी है। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। भारत की जानिब से टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। इसकी खबर से तुर्की में ऐसी खलबली मची है कि उनकी मीडिया चीख चीख कर अपनी सरकार से पूछ रही है कि भारत को उकसाने की गलती की ही क्यों। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं, और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना, ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा रही है। भारत की 2.5 घर वाली टेढ़ी चाल ने तुर्की को टेंशन में डाल दिया है, एर्दोगान को टेंशन में डाल दिया। फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिक सेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने जा रहा है, जिससे तुर्की की नींदें उड़ गई हैं। तुर्की के मीडिया ने यह दावा किया है कि भारत ने ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की पेशकश की है। यानी भारत और ग्रीस के बीच LRLACM क्रूज मिसाइल को लेकर पर्दे के पीछे बात चल रही है, जो तुर्की के लिए खतरे का संकेत है। तुर्की की रिपोर्ट्स में इस मिसाइल को लेकर हो रही बातचीत को तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का यह प्रस्ताव ग्रीस के साथ उसके बढ़ते रणनीतिक संबंधों और हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने के जवाब में हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की को सबसे ज्यादा डर इस मिसाइल की क्षमता और रेंज को लेकर है। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है, और ब्रह्मोस मिसाइल की कामयाबी ने भारत की मिसाइल क्षमता का पूरी दुनिया में डंका पीट दिया है। भारत की यह LRLACM मिसाइल 1000 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी तक सटीक निशाना साध सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की जानिब से टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। भारत और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जब टर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब उर्दुगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया कि वो कश्मीर का जिक्र छोड़ दे, वरना हम साइप्रस को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस दफा जो है हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, जो कि खुद को भी डिफेंड करना जानते हो। इसके साथ साथ जो जो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है उनको जी इंडिया काउंटर करने के मूड में नजर आ रहा है। इंडिया यूरोप को एक्सेप्ट करता है लेकिन टर्की को माइनस करता है। इसी तरह साउथ एशिया का लीडर बनना चाहता है लेकिन पाकिस्तान को माइनस करता नजर आ रहा है। और हथियार बेचना स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की निशानी होती है। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं, और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना, ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा रही है। इंडिया ने क्या किया? तुर्की का मीडिया ये रिपोर्ट्स छाप रहा है, जो कि अभी अनऑफिशियल है। अभी इंडिया ने ये दावा नहीं किया कि हम अपना असलहा ग्रीस को देंगे या नहीं देंगे, लेकिन तुर्की का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर, और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। इंडिया का ये कहना है कि बहुत हमने तुर्की की मदद कर ली, हमने हर महाज पर तुर्की की मदद की। जब वहां पर जलजला आया, अर्थक्वेक आया, तो सबसे पहला भारत ही वो देश था जिसने तुर्की को मदद पहुंचाई। लेकिन तुर्की ने हमेशा कहा कि हमारे लिए मुस्लिम उम्मा पहले, रिलीजन फर्स्ट और ह्यूमैनिटी सबसे आखिर में है, यानी ह्यूमैनिटी लास्ट है उनके लिए। तो अब हम भी अपने देश को मद्देनजर रखते हुए वही काम करेंगे जो हमारे देश के लिए सूटेबल होंगे। भारत की 2.5 घर वाली टेढ़ी चाल ने तुर्की को टेंशन में डाल दिया है, एर्दोगान को टेंशन में डाल दिया। खबर आ रही है कि भारत ने तुर्की के कट्टर दुश्मन ग्रीस से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने के बाद अब डिफेंस कोऑपरेशन को भी तेज करने का मिशन शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक भारत ने ग्रीस को एक ऐसी मिसाइल का ऑफर किया है जो तुर्की के लिए टेंशन और तुर्की में भारी तबाही मचा सकता है। इस मिसाइल का नाम है निर्भय।
भारत ने ग्रीस को अपनी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय का ऑफर दिया है। हालांकि यह ऑफर अभी अनऑफिशियल है, लेकिन खबरें आ रही हैं। भारत के साथ साथ ग्रीस के अखबारों में भी इस खबर ने खलबली मचा दी है। यह ग्रीस का न्यूज़पेपर है, ग्रीक सिटी टाइम्स। इसकी हेडलाइन ये सवाल कर रही है कि क्या ग्रीस की नई डेटरेंस स्ट्रेटेजी 1000 किलोमीटर की रेंज की क्रूज मिसाइल है। और ये 1000 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल कोई और नहीं बल्कि मेड इन इंडिया इंडियन मिसाइल निर्भय ही है। और ये बात केवल ग्रीस ही नहीं बल्कि अपनी ताकत के दम पर उछलने वाला तुर्की भी समझ रहा है कि अगर यह मिसाइल ग्रीस के पास आ गई तो इस रीजन में पावर का बैलेंस बदल सकता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नो बार ऑन एक्स्ट्राडाइटिंग इंडिविजुअल ऑफ कंसर्न इफ इंडिया कोऑपरेट्स। बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न्स, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है, इंडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जाकर ये इंटरव्यू दिया है, ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था, कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था, एक नॉर्मल क्वेश्चन से और नॉर्मल जवाब बात हो रही थी। तो महसूस ये हो रहा था कि इस इंटरव्यू को पहले से कोऑर्डिनेट किया गया था। और जाहिर है जब भी आप इंटरव्यू इतना हाई प्रोफाइल करते हैं तो आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, आप कम से कम पॉइंट शेयर कर देते हैं, तो फिर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं। सो पहले से बिलावल साहब को इन सारे सवालात के बारे में पता था। बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी, बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है। तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती है, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं और इंडिया जो कहेगा हम माने। और एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर पाकिस्तानी फौज के सरबराह को फील्ड मार्शल करार दिया गया, ओहदा दिया गया, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, मेडल्स बांटे, तनख्वाहें मुराहतों में इजाफा हुआ, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा के हमने इंडिया को फेंटा है, हमने इंडिया को सेका लगाया है, हमने मोदी को पटकार मारे, जूते मारे। जब हमने सेका लगाया है, जब हमारी इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ा है, जब दुनिया की एक मरकजी कुव्वत या मुल्क बनकर हम उभरे, तो फिर बिलावल क्यों सब में से है? बिलावल क्यों डर रहा? बिलावल क्यों कह इंडिया कोऑपरेट्स करे तो जनाब हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे हाफिज सईद को, और मसूद अजहर के बारे में हमें नहीं पता जनाब, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या अमेरिका ने हमें कहा है कि जनाब आप इंडिया का लेला बने? क्या अमेरिका आपको कह रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आपकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, आप इंडिया के नीचे लगना चाह रहे हैं, इंडिया का लेला बनाना चाह रहा है अमेरिका, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। फिर आप सब में सिर्फ क्यों हैं? आपने जंग जीती है, आपने नैरेटिव जीता है, आपने बयानिया जीता है, हम सब के छातियां चौड़ी हैं। टर्की बहुत उछल रहा था, एर्डोगन बड़ा स्मार्ट बन रहा था, हम तो प्लेन भरकर ड्रोन्स भेज देंगे, तुम प्लेन भरकर मिसाइल से भी भेज दो तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। There is something very important happening on the side of the Greece. We have Umesh Agarwal ji. Umesh ji, a very warm welcome on the show. The platform is yours. गायत्री जी, आपने सही बोला है, टर्की हमारा हमेशा दुश्मन रहा है। और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन्स भेजे थे, वो ड्रोन्स इनएफेक्टिव साबित हुए भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश तीर के सामने। और 2 साल पहले टर्की में भूकंप आया था, भारत वॉज द फर्स्ट नेशन टू रेस्पॉन्ड। उन्होंने वहां पे जाके मेडिकल कैंप सेटअप किया था और टर्की में बहुत ज्यादा वहां के लोगों ने अप्रिशिएट किया था। और आपने सही बोला, भारत की जो नालायक कांग्रेस लीडरशिप थी वो हमेशा प्रो टर्की रहा है। और आपने देखा है कि कांग्रेस ने अपने 100 इयर्स के एग्जिस्टेंस में अपने 2019 में अपना ओवरसीज ऑफिस टर्की में खोला था। इसके कारण हम एक तरह से मेडिटेरियन में हम हमारे संबंध अच्छे नहीं कर पाए थे साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया। आप ये सोच रहे होंगे ये मैं साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया क्यों बोल रहा हूँ? तो टर्की का एक तरह से हिस्टोरिकल एक तरह से बैटल है इन तीनों नेशंस के साथ। ग्रीस के साथ उसका एक तरह से वहाँ पे एक सी है, मेडिटेरियन सी के पास एजियन सी है, वहाँ पे बहुत सारे एक तरह से लॉट ऑफ ऑयल रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स के लिए दोनों नेशंस कंटेस्ट कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि साइप्रस में आपने देखा होगा कि उन्होंने नॉर्थर्न भाग ऑफ साइप्रस है, वो साइप्रस से उन्होंने छीन लिया। और वहाँ पे साइप्रस के साथ भी उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। आर्मीनिया के अगेंस्ट अजरबैजान को आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है टर्की, और इसी के कारण टर्की हैज बिकम अ कॉमन एनिमी ऑफ ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया। और टर्की पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है।
तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, इंडिया एंड ग्रीस हैव बिकम एक तरह से नेचुरल अलाइज। और आपने देखा है कि हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, कुछ महीनों पहले, 1 महीने पहले वो टर्की गए थे। और टर्की ने हमारा जो रफाल जो हमने यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी ऑपरेशनल डिटेल्स मांगी थी, क्योंकि ग्रीस के पास भी वही रफाल जेट्स है। और एक तरह से ऐलान किया है कि वो टर्की को लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है। इसकी रेंज होने वाली है 1000 से 1500 किलोमीटर। और इस रेंज और ये मिसाइल ऐसी है, टर्की में उनके एयर बेसेस, उनके नेवल बेसेस, उनके S-400 सिस्टम्स सबको टारगेट कर सकती है। भारत की ये जो क्रूज मिसाइल है, सब क्रूज मिसाइल है, जो एक तरह से निर्भय का एडवांस वर्जन है, का एक तरह से सुपरसोनिक स्पीड पे चलता है, सबसोनिक स्पीड पे चलता है। और ये अमेरिकन टॉम हॉक मिसाइल है। आपको याद होगा, टॉम हॉक मिसाइल को अमेरिका ने यूज किया था ईरान के ऊपर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।